हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जीके एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 17 है। इससे पहले हम 16 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जो लूसेंट जीके की एमसीक्यू थ्योरी बुक है उसको हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और आपको बुक अच्छे से, लूसेंट की बुक आपको अच्छे से याद हो पाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अपनी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उनके कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना की। यहाँ पे विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुआ। अजंता, एलोरा और बाघ जैसी गुफाएं, अनेक ऐसी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो गुप्त काल में विकसित हुई। इसलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की। सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो वह किन शासकों ने जारी की है? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की है गुप्त शासकों ने। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया है, तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं? सबसे ज़्यादा कुषाण शासकों ने। किसने किए हैं? कुषाण शासकों ने। जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। और सबसे पहले अगर सोने के सिक्के जारी करने की बात करें तो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। और सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। और सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्त शासकों ने। और जो गुप्त शासकों की जो मुद्रा थी उसको दिनार कहते थे। गुप्त शासकों की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और गुप्त शासकों की जो चांदी की मुद्राएं थी, जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता? तो उनको कहा जाता रुपयका। क्या कहा जाता है? रुपयका उनको कहा जाता था। तो इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी? जो गुप्त राजा थे उनकी शासकीय भाषा कौन सी थी? तो उनकी शासकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करती थी उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। जबकि वहीं मौर्य काल में जो वेश्यावृत्ति करती थी महिलाएं उनको रूपा जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपा जीवा। और गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। और गुप्त काल में ही जो वृद्ध वेश्याएं थी उनको कुटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको कुटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किस गुफा संख्या में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है? जो अजंता की गुफाएं हैं, ये पहली बात तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। और ये जो गुफा है अजंता की गुफा है, इनमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बहुत ही फेमस है। तो यह किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा में गुफा नंबर जो 16 है उसमें मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 16 में। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं, मतलब अजंता में कितनी गुफाएं हैं टोटल? 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बची है। 29 गुफाएं गुप्त शासकों ने मतलब बनवाई थी और उसमें से कितनी है? 6 ही केवल शेष बची है। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्त काल से संबंधित है। जो गुफा संख्या 16 और 17 है ये किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो गुफा संख्या 17 है उसके चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है, जिसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्र है।
जो चित्रशाला है मतलब गुफा संख्या 17 है, उसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्र बने हैं। और वहीं गुफा नंबर 16 में हमने क्या पढ़ा था, यह मरणासन्न राजकुमारी का चित्र यहाँ पे प्रशंसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? जो गुप्त काल में बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ था, यह बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मेरठ उत्तर प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, धार मध्य प्रदेश या औरंगाबाद महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर होगा धार मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहाँ पे बाघ की गुफाएं स्थित है। क्या है वहाँ पे? बाघ की गुफाएं स्थित है। वहीं अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र लेखक के पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को गुप्त काल में लिखा गया संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। मतलब पंचतंत्र जो है गुप्त काल में लिखा गया संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है पंचतंत्र को। और किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक है आर्यभट्ट। कौन है सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। आर्यभट्ट पहले वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, मतलब सूर्य है और सूर्य के आसपास क्या करती है? पृथ्वी परिक्रमा अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। जो आर्यभट्ट थे उन्होंने सही कारण बताए हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? जो बृहद संहिता पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो बृहद संहिता पुस्तक के लेखक है वराह मिहिर। कौन है बृहद संहिता पुस्तक के लेखक? वराह मिहिर है। जबकि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका कौन है? आर्यभट्टियम। जबकि बृहद संहिता का कौन है? वराह मिहिर। वराह मिहिर में पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना भी की। जो वराह मिहिर है उनके और भी कुछ ग्रंथ है जैसे पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक भी इनकी रचनाएं हैं। भारत के महान प्राचीन नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व परिकल्पना की थी? मतलब जो न्यूटन ने सिद्धांत दिया था कि कोई वस्तु जो है उसको हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो यह पहले ही किस भारतीय महान वैज्ञानिक ने बता दिया था? तो यह बताया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने यह बात बता चुके थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? जो मंदिर बनाने की कला है उसका जन्म किस काल में हुआ? तो उसका जन्म हुआ गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। जो गुप्त वंश के शासक थे इन्होंने ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम और मंदिर जो है अनुदान में इनको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शूद्रक। कौन है? शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना की है और इसको माटी की खिलौना गाड़ी भी कहा जाता है, मृच्छकटिकम को। मृच्छकटिकम नाटक में निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। जो मृच्छकटिकम नाटक है उसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित किया गया है। और किसने लिखी है मृच्छकटिकम पुस्तक? शूद्रक ने। किसने लिखी है? शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ।
पहली भारतीय रचना है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन शामिल किए हमने। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।